एक दिन की बात है। एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर ढेर सारी हरियाली, सुंदर पक्षी और ढेर सारे फूल खिला करते थे। टुनटुनी नाम की चिड़िया और उसकी माँ टोनी चिड़िया रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो तब भी बहुत गरीब थे। एक दिन टोनी चिड़िया जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है और वो सूखी लकड़ियाँ टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। टुनटुनी बिटिया, जा बाजार जाकर ये लकड़ी बेचा और जो पैसे मिले उससे कोई दाना अनाज ले आना। लकड़ी का ढेर सर पर रखकर वो बाजार की ओर निकल पड़ी। दुकान के पास गई तब चिड़िया ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नज़र एक चमकीले बीज पर पड़ी। वो सोचने लगी, अरे ये बीज चमक क्यों रहा है। फिर टुनटुनी ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे। अरे बहन जी, ये तो बहुत महंगा है, उसे लेना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की नज़र उस चमकीले बीज पर ही जमी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, भैया मुझे वो अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए, इसीलिए इसके थोड़े पैसे लगाओ। बहुत बहस के बाद टुनटुनी चिड़िया वो बीज लेने में कामयाब हो जाती है और उसने वो बीज अपनी माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैं ये चमकीला जादुई बीज लाई हूँ। टोनी चिड़िया देखकर हैरान रह गई और बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तो खाने के लिए ये बीज लाई है। इस तरह कहकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। तो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, तो ये सारी लकड़ियाँ देकर बस ये बेकार बीज ले आई। हम आज क्या खाएंगे, तो कब समझेगी टुनटुनी, तो कब समझेगी। माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और वहाँ से उड़ जाती है। उड़कर वो एक सुनसान नदी के किनारे पहुँच जाती है और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक देती है। अचानक से वो बीज खुल गया और एक बहुत बड़े पेड़ की सूरत में उगने लगा। पेड़ ने टुनटुनी चिड़िया की तरफ देखा। वाह चिड़िया, क्या तूने मुझे बोया है। हाँ, मैंने ही तुम्हें पानी में फेंका है और उसमें से तुम निकल आए। पर तुम रो क्यों रही हो। टुनटुनी चिड़िया सारी कहानी आम के पेड़ को सुनाती है। पेड़ को बहुत बुरा लगता है और वो एक आम टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ को वो आम दे दिया। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर आम के पेड़ के पास गई और कहा, ए आम, मुझे एक और आम दो ना। एक आम मिलने पर टुनटुनी चिड़िया आम से और आम मांगने लगी। टुनटुनी, मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ पर एक श्राप है, मैं तुम्हें एक से ज़्यादा आम नहीं दे सकता। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं कर नहीं सकता। अगले दिन फिर टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ के पास आई, परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया। टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ को कहती है, आपके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है कि आप मुझे ज़्यादा। पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अगर एक दिन में घोंसला बना दो तो मैं तुम्हें आम की एक टोकरी दूंगा और फिर तुम अपनी माँ की ज़रूरत को भी पूरा कर लोगी। ठीक है पेड़ जी, मैं आज ही अपना काम शुरू कर दूंगी और सुबह को आपको लकड़ी का घोंसला बना दूंगी। टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेकर आम के पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। सुबह होने से पहले ही टुनटुनी अपनी मेहनत से लकड़ी का घोंसला बना लेती है। अरे वाह, मैंने तो कितना अच्छा घोंसला बनाया है। आम के पेड़ ने जब टुनटुनी का बना घोंसला देखा तो वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मुझे आज खुश कर दिया, तुमने बहुत अच्छा घोंसला बनाया है और बहुत मेहनत की है। मैं देखना चाहता था तुम मेहनत कर सकती हो या नहीं, पर तुमने साबित कर दिया
तुम भी किसी से कम नहीं हो। इसके बाद आम का पेड़ टुनटुनी को आम से भरी टोकरी दे देता है। टुनटुनी इनको बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगती है। ये देख टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, बिटिया तुमने तो कमाल कर दिया, हमारी गरीबी को दूर कर दिया, मुझे माफ़ कर दियो, मैंने तुझ पर चिल्लाया। माँ आप माफ़ी मत मांगिए, ये सब तो उस चमकीले बीज की वजह से हुआ है। उस दिन के बाद टुनटुनी और टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं।